Hello friends, welcome to Make Career Academy. My name is Nancy and I am going to teach you English language. आज की वीडियो में हम प्रोनाउन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन. ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन को समझने से पहले हमें इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है. ठीक है, देयर आर टू वर्ड्स, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट. ठीक है, डेफिनिट और इनडेफिनिट. डेफिनिट का मतलब होता है जो चीज निश्चित है. डेफिनिट का मतलब होता है कि जो चीज निश्चित है, यानी कि डेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होंगे जिसमें हमें उस नाउन का तो पता है कि जिसके बारे में हम वो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं. सपोज मैं राम के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कि राम इज अ बॉय और उसके लिए मैं क्या प्रोनाउंस यूज कर सकती हूँ. मैं ही यूज कर सकती हूँ, हिम यूज कर सकती हूँ, हिज यूज कर सकती हूँ. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं राधा की बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कि शी इज अ गर्ल और मैं उसके लिए शी, हर, हरसेल्फ इस तरह से प्रोनाउंस यूज कर सकती हूँ. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए मैं इट यूज कर सकती हूँ, किसी ग्रुप के लिए मैं दे यूज कर सकती हूँ. यानी कि मुझे पता है जो चीजें और उनके लिए जो प्रोनाउन मैं यूज कर रही हूँ दे आर डेफिनिट प्रोनाउंस. ठीक है, और इनडेफिनिट क्या होता है? इनडेफिनिट होता है अनिश्चित. यानी कि हम किसी पर्सन की तो बात कर रहे हैं पर मुझे वो नहीं पता कि वो पर्सन कौन है. आई एम टॉकिंग अबाउट समवन, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीवन. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन. ठीक है, तो ये सब क्या है? ये हैं हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस. यानी कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जिसमें हमें उस नाउन का एग्जैक्टली नहीं पता होता कि जिसके बारे में हम वो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं. यानी कि इन जनरल हम किसी नाउन के लिए कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंडर अब हमें पता चल गया कि ही, शी, इट, हिज, हरसेल्फ, हिमसेल्फ ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे क्योंकि ये डेफिनिट है, क्योंकि ये निश्चित है. ठीक है, पर इनडेफिनिट प्रोनाउंस में कौन से प्रोनाउंस आएंगे तो वो समझते हैं. सबसे पहले अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कोई एक पर्सन, तो समवन या एनीवन. ठीक है, या कोई भी नहीं तो नो वन, नोबडी. ठीक है, या हर कोई तो एवरीवन. ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हैं सभी इनडेफिनिट प्रोनाउंस. इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस को, जैसे कि हम डेफिनिट प्रोनाउंस है, हमें पता है सिंगुलर बॉय है तो ही, सिंगुलर गर्ल है तो शी, प्लूरल है तो दे यूज करेंगे. इसी तरह से इनडेफिनिट प्रोनाउंस भी सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से यूज होंगे. ठीक है, यानी कि इस अकॉर्डिंग हम जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है उन्हें तीन कैटेगरीज में बांटते हैं. एक प्रोनाउंस ऐसे जो सिंगुलर्स के लिए यूज होंगे, कुछ प्रोनाउंस ऐसे जो प्लूरल्स के लिए यूज होंगे, और कुछ प्रोनाउंस ऐसे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो प्रोनाउंस सिंगुलर्स के लिए यूज हो रहे हैं, सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज हो रहे हैं, यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन होंगे. तो ये जो फर्स्ट आपको ये बॉक्स दिख रहा है दैट इज सिंगुलर्स. ठीक है, ये कैसे हैं? सिंगुलर प्रोनाउंस हैं. ठीक है, अब इसमें देखिए समवन, समबडी. अब यहां पर समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोवन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये जो प्रोनाउंस हैं ये पर्सन्स के लिए यूज हो रहे हैं. ठीक है, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहे हैं? पर्सन्स के लिए यूज हो रहे हैं. समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये जो प्रोनाउंस हैं ये ऑब्जेक्ट्स या फिर चीजों के लिए यूज हो रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा कौन से प्रोनाउन है? अनदर, कोई दूसरा, लिटिल, थोड़ा, मच, इनफ क्वांटिटी, लेस, वो भी थोड़े के लिए यूज होगा. ईच, यानी कि बहुत से लोग हैं और उसमें से मैं हर एक की बात कर रही हूं तो मैं कर रही हूं ईच यूज. ठीक है, फिर मैं कह रही हूं ईदर, मेरे पास दो ऑप्शन है. ठीक है, या तो ये या तो ये, तो मैं यूज करूंगी ईदर. जब मैं इन दो ऑप्शंस में से कोई भी चूज नहीं कर रही तो मैं यूज करूंगी नीदर. यानी कि बात किसकी कर रही है? एक एक करके बात कर रहे हैं. अगर ईच यूज कर रही हूँ तो पूरे बहुत बड़े ग्रुप्स में मैं एक एक पर्सन की बात कर रही हूँ तो मैं ईच वर्ड यूज कर रही हूँ. ईदर दो में से चॉइस के लिए, नीदर दो में से कोई भी नहीं.
ठीक है, यही जो प्रोनाउंस हैं आपको आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंडर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज प्लूरल प्रोनाउंस। प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस, यहाँ पर है बोथ। यहाँ पर ईच क्या कर रहा था, एक की बात कर रहा था, ईदर क्या बात कर रहा था, वो भी एक की, या तो इसकी या फिर इसकी। नीदर क्या कर रहा था, दोनों में से किसी की भी नहीं। यानी कि हम एक एक करके बात कर रहे थे। अब जो है बोथ क्या है, वो दोनों की इकट्ठे बात करेगा। दो चीजें हैं और दोनों की इकट्ठे बात करेगा। फ्यू जो है वो काउंटेबल्स के लिए यूज होता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन्स के लिए, और लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। और जैसा कि हमने नाउन्स में पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हम सिंगुलर्स मानते हैं, और काउंटेबल के जिनको हम गिन सकते हैं, फ्यू का मतलब हो गया कि एक से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह से मच भी जो है अनकाउंटेबल्स के लिए यूज होता है, इसीलिए वो सिंगुलर वर्ब लेगा। और मैनी जो है वो प्लूरल होगा। सेवरल बहुत सारे, अदर्स, अनदर मतलब दूसरा, अनदर मतलब एक से दूसरा, एक की बात, और अदर्स मतलब बहुत सारे अलग। ठीक है, दो अलग लोग जो हैं। ठीक है, ये सब कैसे हैं, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट आ गया ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम और सच। ये सब क्या हैं, हमारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर में भी यूज हो जाते हैं और प्लूरल में भी यूज हो जाते हैं। अब जैसे एक सम का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा सम ऑफ द केक वॉज लेफ्ट। ठीक है, सम ऑफ द केक। अब यहां पर सम है और यहां पर वर्ब क्या लगी है, सिंगुलर। क्यों लगी है, क्योंकि यहां पर ये होल एंटिटी में से कुछ पार्ट की बात कर रहा है, तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, उसके बाद मैं लिखा सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ भी सम है, पर यहाँ वर्ब कैसी ले रहा है, ये प्लूरल ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, जब काउंटेबल नाउन से पहले सम लग जाएगा तो वो क्या हो गया, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे। अभी कुछ चीजें इनसे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह के एरर्स आते हैं, इस चैप्टर से क्या एरर्स बनते हैं वो समझते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो सिंगुलर कैटेगरी के प्रोनाउंस हैं ये अपने साथ वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। ठीक है, जो प्लूरल कैटेगरी के प्रोनाउंस हैं ये अपने साथ वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो कैटेगरी जिसमें हम दोनों की बात कर रहे हैं, सिंगुलर भी यूज हो रहे हैं और प्लूरल भी हैं, तो इसको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे अभी मैंने लिखा सम ऑफ द केक वॉज फिनिश्ड। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। तो पहले सेंटेंस में मैंने सिंगुलर वर्ब ली थी क्योंकि सम वहां पर अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ था, सिंगुलर वर्ब लेगा। जब वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज हुआ तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो यानी कि ये वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो प्रोनाउंस लिखे हैं समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ठीक है, अगर ये प्रोनाउंस हमारे सेंटेंस में यूज हो रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, एवरीवन शुड लव हिमसेल्फ या एवरीवन सेल्फ। अब इस सेंटेंस में क्या आएगा, एवरीवन शुड लव हिमसेल्फ या एवरीवन सेल्फ। एवरीवन सेल्फ जैसा कोई वर्ड नहीं है, हिमसेल्फ लगेगा। क्यों लगेगा, सबसे पहली चीज ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। सिंगुलर प्रोनाउन पर्सन के लिए कौन सा होता है, या ही होता है या शी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जेंडर क्लियर नहीं है। जब हमें जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम उसे मस्कुलिन जेंडर मानते हैं और मस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि पहली बात तो ये सिंगुलर हो गए, ही वाले प्रोनाउंस लेगा। ठीक है, और ही या शी वाले लेगा। अब शी वाले नहीं ले सकता क्योंकि हमें जेंडर क्लियर नहीं है। जब जेंडर क्लियर ना हो तो
मस्कुलिन जेंडर लेता है तो एवरीवन शुड लव हिमसेल्फ हो जाएगा। अब इन्हीं तीनों पार्ट्स को यानी कि सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन और सिंगुलर एंड प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। So here we have some examples of indefinite pronouns. So let us discuss one by one. सबसे पहला एग्जाम्पल है we can start the meeting because everyone has arrived. हर कोई आ गया है। तो यहाँ पर everyone जो है that is singular. हर एक पर्सन की बात हो रही है, every person, हर कोई आ गया है और everyone के साथ हम वर्ब कैसी ले रहे हैं, सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं that is has. They lost everything in the earthquake. उन्होंने सब कुछ खो दिया, everything, ठीक है। तो everything सब कुछ खो दिया, कोई डेफिनेट चीज नहीं है कि हाँ उन्होंने अपना मकान खो दिया या उन्होंने अपना पैसा खो दिया, ये नहीं है, उन्होंने सब कुछ खो दिया, ठीक है। सब कुछ में हर चीज आ जाएगी, तो ये भी क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। I called many times but nobody answered. मैंने कई बार कॉल की, ठीक है, बट नोबडी, तो नोबडी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन है, किसी ने आंसर नहीं किया। He saw something in the garden. He saw something in the garden. कुछ देखा उसने, कुछ देखा, ठीक है, यानी कि उसने कुछ गार्डन में देखा। तो यहाँ पर समथिंग जो है दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। एनीवन, कोई एक, ठीक है, कोई एक, कैन विन द प्राइज इफ ही ट्राइज फॉर इट। अब एनीवन, अब यहाँ पर जो ही यूज हुआ है, एनीवन के लिए यूज हुआ है। अब मैंने क्या बताया था कि एनीवन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, इनके लिए जब हमने सेंटेंस में आगे कोई प्रोनाउन यूज करना है तो वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर में ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, पर क्योंकि जबकि ग्रामर का रूल कहता है कि अगर हमें जेंडर क्लियर ना हो तो हम क्या यूज करते हैं, मास्कुलिन जेंडर यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, ही प्रोनाउन यूज हुआ है एनीवन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ एनीवन हेल्प्स मी आई शैल बी थैंकफुल टू हिम, ठीक है। अगर कोई मेरी मदद करता है तो मैं उसका थैंकफुल रहूंगा। तो यहाँ पर एनीवन इनडेफिनिट प्रोनाउन है और जहाँ पर जो हिम है वो एनीवन के लिए ही यूज हुआ है। और क्यों यूज हुआ है, क्योंकि सेम थिंग कि एनीवन जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से ही या शी यूज कर सकते हैं, शी नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें जेंडर क्लियर नहीं है। अगर जेंडर क्लियर हो तो उसके अकॉर्डिंग लगता है, अब जेंडर क्लियर ना होने की वजह से हम मस्कुलिन जेंडर मानकर उसको चलते हैं। नेक्स्ट इज एवरीवन, हर किसी को, शुड लव हिमसेल्फ, सेम चीज, एवरीवन इनडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर की वजह से हिमसेल्फ लगेगा। अब वन, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखिए इसके कंपैरिजन में, वन शुड लव वन सेल्फ। अब यहाँ देखिए वन जो है वो भी इनडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, पर वन के हमारे पास बाकी प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे वन का वन सेल्फ, ठीक है, वंस, इस तरह से। तो वन के जो बाकी प्रोनाउंस होते हैं उसी अकॉर्डिंग हमने वन के लिए वन सेल्फ लगाया, जबकि एवरी वन के लिए हमने हिम सेल्फ लगाया। नेक्स्ट इज एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर। अब एवरीथिंग, एवरीथिंग क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए, और कैसा है, पर्सन के लिए तो नहीं है, किसके लिए, थिंग के लिए। और थिंग के लिए कौन से प्रोनाउंस यूज होते हैं सिंगुलर के लिए, इटसेल्फ, ठीक है। तो एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर, एवरीथिंग के अकॉर्डिंग हमने इट्स लगाया। नेक्स्ट इज लिटिल, लिटिल क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है और ये सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं। तो लिटिल है वो अनकाउंटेबल्स के लिए यूज होता है, तो अनकाउंटेबल्स हम सिंगुलर काउंट करते हैं, इसीलिए लिटिल के साथ हमने वर्ब क्या लगाई है, सिंगुलर वर्ब दैट इज, ठीक है। लिटिल इज नॉन अबाउट एंशिएंट सिविलाइजेशन। नेक्स्ट इज ही हैड barely finished his first dosa before he started to eat
अनदर, अनदर दूसरा, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है और कैसा है, सिंगुलर है। तो ये थे हमारे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। अब इनमें जो सेंटेंसेस हैं वो ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस और इसके साथ साथ प्लूरल एंड सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द यूज, कि जिस तरह से वो यूज हो रहे हैं उसी अकॉर्डिंग उसको सिंगुलर या प्लूरल किस तरह से यूज करना है वो हम समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स आर बिजी। बोथ का मतलब क्या है, दोनों, दोनों यानी कि एक से ज्यादा हो गए तो ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो बोथ के अकॉर्डिंग क्या लगा, प्लूरल वर्ब लगी आर। Many of the boys were absent. Many, many का मतलब भी हुआ एक से ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद है boys, काउंटेबल नाउन है। many जो है वो काउंटेबल्स के साथ लगता है और यानी कि प्लूरल बताता है, तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। तो यहाँ प्लूरल वर्ब है वर्ब। दिस पर्टिकुलर प्लेन फंक्शंस अंडर वाटर। ये जो प्लेन है ये अंडर वाटर फंक्शन करता है, बट अदर्स, बट जो दूसरे हैं वो नहीं। अब अदर्स का मतलब, अदर्स यानी कि बहुत सारे होंगे, अदर्स में मतलब एक से ज्यादा ही होंगे। ये पर्टिकुलर प्लेन जो है वो अंडरग्राउंड फंक्शन करता है, पर जो बाकी के प्लेन्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। तो ये अदर्स जो हैं वो इनडेफिनेट हैं, ठीक है। ये हो गया डेफिनेट, पर्टिकुलर हो गया, और बाकी जो हो गए इनडेफिनेट और कैसे हैं, प्लूरल हैं। तो यहाँ पर वर्ब कैसी आई, प्लूरल आई, कैसी, डू, ठीक है। अगर सिंगुलर वर्ब होती तो डज होता। अब अदर्स के अकॉर्डिंग हमने प्लूरल वर्ब लगाई। नेक्स्ट है सेवरल ऑफ द बॉयज नो हाउ टू राइड बाइक। सेवरल मतलब कई, कई मतलब एक से ज्यादा ही होंगे, तो यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब हमारी लगी नो, ठीक है। अगर सिंगुलर होता तो सिंगुलर वर्ब लगती, तो यहाँ पर है प्लूरल तो प्लूरल वर्ब लगी। नेक्स्ट अब आ गया हमारा एग्जाम्पल कि ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता लगाने हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए मोस्ट वर्ड ऐसा था, मोस्ट प्रोनाउन ऐसा था जो दोनों तरह से फंक्शन करेगा, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। इसी तरह से ऑल भी ऐसा था, ठीक है। सम भी ऐसा ही था, सच भी ऐसा ही था, ठीक है। जो किस अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, जिस वो नाउन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट, मोस्ट ऑफ द मनी। अब मनी क्या है, मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। मनी किस कैटेगरी में आती है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर्स होते हैं, ठीक है। जब सिंगुलर होते हैं तो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। तो मोस्ट जो है यहाँ पर सिंगुलर फंक्शन कर रहा है, तो वर्ब कैसी ले रहा है, ये सिंगुलर ले रहा है। अब मोस्ट ऑफ द लीव्स, अब लीव्स क्या है, काउंटेबल है, और एक लीफ नहीं है, यहाँ पर ज्यादा है, तो ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। और इसके लिए जो मोस्ट लगा है, तो मोस्ट भी क्या है हमारा, प्लूरल रहेगा। तो वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल लेगा आर, ठीक है। इसी तरह से ऑल भी है, ठीक है। इसी तरह से सम भी है, सच भी है। ये वर्ड्स जो हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से फंक्शन करते हैं, पर हमें देखना है कि वो काउंटेबल्स के लिए यूज हुए हैं या अनकाउंटेबल्स के लिए यूज हुए हैं। उसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसे ये है वर्ड समथिंग, ये बिना स्पेस के, यानी कि एक वर्ड है। समथिंग क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। समथिंग वॉज मिसिंग, कुछ खो गया था, समथिंग वॉज मिसिंग, ठीक है। बट अगर सम और थिंग इनके बीच में स्पेस है, यानी कि ये अब दो अलग अलग वर्ड्स हो गए। इसमें थिंग्स जो है वो नाउन हो गया, ठीक है। और सम जो हो गया, नाउन से पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव। सम क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तब वर्ब जो है इस नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। और सम क्या है, कुछ, यानी कि एक से ज्यादा कुछ चीजें होंगी, तो थिंग तो यहाँ होना नहीं, यहाँ पर होगा थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। सम थिंग्स वर मिसिंग, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो गया। समथिंग प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। सम थिंग्स, सम एडजेक्टिव, थिंग्स नाउन, और नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती।
तो सम थिंग्स, थिंग्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी वो। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी डेफिनेट या निश्चित चीज की तरफ इंडिकेट नहीं करते या किसी डेफिनेट नाउन को रिप्लेस नहीं करते। ये रिप्लेस करते हैं ऐसे नाउन्स को जो कि इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, किसी भी पर्सन, समबडी, समवन, ठीक है, हर कोई, एवरीवन, एवरीबडी, ठीक है, ईदर, नीदर, ईच, एनी, नन, ये सब वर्ड्स जो हैं दे आर इनडेफिनेट प्रोनाउन। और इसमें हमें याद क्या चीजें रखनी है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन इनडेफिनेट होंगे तो उसके बाद अगर उससे रिलेटेड हमें कोई प्रोनाउन और यूज करना है तो हमने क्या यूज करना है, जैसे somebody है, somebody क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो वो सिंगुलर प्रोनाउंस लेगा, ठीक है। आगे अगर सेंटेंस में उसके बारे में दोबारा रिपीट हमने कोई प्रोनाउन करना है तो सिंगुलर है। अब सिंगुलर है, ही या शी हो सकता है, पर हम शी नहीं लेंगे, हम लेंगे ही के प्रोनाउन यूज करेंगे। somebody is talking about, somebody is talking about his experience, ठीक है, somebody is talking about his experience। तो somebody क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन कौन सा लेगा, ही लेगा, हिज लेगा। तो यहाँ पर हमने कोई और प्रोनाउन, उससे रिलेटेड प्रोनाउन यूज करना है सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो हिज लगेगा। इसी तरह से अगर समथिंग है, समथिंग, समथिंग क्या हो गया, किसी चीज के लिए हो गया, समथिंग है क्या, ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन इसके लिए रिपीट में यूज होगा तो वो होगा नॉन लिविंग के लिए इट या इट्स, ठीक है। समथिंग, समथिंग इज मिसिंग इट्स कलर वॉज, समथिंग वॉज मिसिंग इट्स कलर वॉज ब्लैक, ठीक है, कोई चीज खो गई थी और उसका कलर कैसा था, ब्लैक था, तो इट्स लगा हमने समथिंग के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा प्लूरल है, जैसे मैनी है तो मैनी अगर पर्सन के लिए तो देयर लगा देंगे, दे लगा देंगे, ठीक है। अगर नॉन लिविंग है तब भी दे और देयर ही लगता है प्लूरल्स के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनडेफिनिट pronoun. In our next video we will discuss distributive pronoun. Thank you. Have a nice day.